नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। झिलमिल पाकिस्तान एक यूट्यूब है, उन्होंने पूछा है कि ईद उल फित्र में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 1 मई बरोज एतवार को इंडिया में चांद को चाहिए है 6 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए है 6 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए है 6 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए है 6 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए है 6 डिग्री और नेपाल में भी चांद को चाहिए 6 डिग्री। चांद 9 डिग्री में मुश्किल से नजर आता है, 10 डिग्री में रुयत आमा होती है, यहाँ 6 डिग्री है। इसलिए 1 मई बरोज एतवार को कहीं भी चांद नजर नहीं आएगा। पेशावर वाले सुना है कि गवाही ले लेते हैं, सोचें कि 1 मई बरोज एतवार को जो गवाही लेंगे, आसमान पर चांद नहीं है, गवाही कैसी होगी, आप खुद फैसला करेंगे। 2 मई बरोज पीर को इंडिया में चांद को चाहिए 18 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 17 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 17 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 18 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 17 डिग्री और नेपाल में चांद को चाहिए 17 डिग्री। चूंकि 10 डिग्री में चांद नजर आता है, यहाँ 17 डिग्री है, चांद वाज़ा नजर आएगा और लाजमी नजर आएगा 2 मई बरोज पीर को और 3 मई बरोज मंगल को ईद उल फित्र होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसा ही होगा। हदीस के अंदर मौजूद है कि ईद का दिन बहुत अहम है। तबरानी की हदीस है, बाब फीमा आदल्लाहु लिल मोमिनीन यौमुल फित्र मिनल करामा, हदीस का नंबर है 618। हदीस के अंदर है कि जब ईद का दिन होता है तो फरिश्ते रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और उनको मुबारकबादियां देते हैं और अल्लाह ताला उस दिन फरमाते हैं कद गफरतु ज़ुनूबकुम कुल्लहा, तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर दिया। क्योंकि उसने रोजा रखा है, तिलावत की है, ज़कात सदकात दिए हैं, तरावी पढ़ी है, शब कदर शायद उसने पाया है, ये सारी चीजें हैं। और खुशू खुजू के साथ अगर रमजान के महीने में रोजा रखे तो ये बदले का दिन है। तो अल्लाह फरमाते हैं कद गफरतु ज़ुनूबकुम कुल्लहा, सारे गुनाह को माफ कर दिया। किसी ने अगर अब तक तौबा नहीं किया है तो इस दिन तौबा कर ले और अल्लाह से माफी मांग ले। और इस दिन का नाम है यौमुल जायजा, बदले का दिन, इसलिए इस दिन को अहम रखें। अलबत्ता शोर शराबा न करें, हंगामा न करें, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक रास्ते से ईदगाह जाएं और दूसरे रास्ते से पाएं और तकबीर पढ़ते हुए जाएं और ये करें। ईद का दिन बहुत ही अहम है। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।